हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबके मन में एक कहीं ना कहीं ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर पैदा हुआ होगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग को, एमएलएम को डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहते हैं। क्या ऐसा है जो इसे दूसरे मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे अलग बनाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके इसी सवालों के जवाब जो है वो मैं क्लियर करूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, जो है डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रिटेल चैनल है जो दूसरे ब्रॉडर रिटेल जो है उस चैनल से बिल्कुल अलग है, जहां पे जो है बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाती है। वो चाहे किसी भी तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हों, चाहे वो एनर्जेटिक प्रोडक्ट्स हों, चाहे फिर वो जो हाउसवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो हों, कुकिंग से रिलेटेड हो, ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि फिर ये तो एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ऐसा तो सिंपल मार्केटिंग में या फिर ब्रॉडर रिटेल में होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और कंज्यूमर तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसा क्या है जो डायरेक्ट सेलिंग को, जो ब्रॉडर रिटेल का प्लेटफॉर्म है, उससे बिल्कुल अलग बनाता है। क्यों इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग का जो मीनिंग है उसे हिंदी में समझने की कोशिश करिए, जिसका मतलब बनता है सीधी बिक्री। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होती है कि ऐसा क्या है जो इसे ऐसा बनाता है, यानी कि सीधी बिक्री का भी अब क्या मतलब बना। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले जो सिंपल मार्केटिंग का जो फंडा है वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो किसी भी चीज़ को समझने के जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं उनमें सबसे आसान आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो आपको जो सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर ब्रॉडर रिटेल चैनल है उसको समझना होगा। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी ना किसी प्रोडक्ट जो है जो उसको कहीं फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है। लेकिन वो कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, इसका एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद वो आता है जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर नेशनल स्टॉकिस्ट होते हैं उनके पास आता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है C&FA एजेंट के पास, यानी कि कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है वह इसमें आ जाता है। और फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट जाता है सुपर स्टॉकिस्ट को, और फिर जाता है स्टॉकिस्ट को, उसके बाद ये प्रोडक्ट जाता है रिटेलर को, और रिटेलर से जो है वो कोई भी कस्टमर या फिर कंज्यूमर इसको बाय करता है और यूज़ करता है। तो ये है एक सिंपल मार्केटिंग का फंडा। ब्रॉडर रिटेल चैनल जो है वो इस तरीके से काम करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से लेकर के कस्टमर तक ये ऐसे काम करता है। तो अब आपने ये समझ लिया है कि जो सिंपल मार्केटिंग का फंड है वो ऐसे काम करता है। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों, सिंपल मार्केटिंग के अंदर तो ये होता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि सिंपल मार्केटिंग की तरह प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, सेल भी होता है और कस्टमर इसे बाय भी करते हैं। लेकिन जो ऐसा क्या है जो इसे बाकी जो है जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर सिंपल मार्केटिंग है उससे अलग बनाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सिंपल मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जो बाकी जो काफ़ी सारे मिडल मैन्स थे उनके पास आया, फिर कस्टमर तक आया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद ये सीधा जो है वो मिडल मैन के ज़रिए सीधा जो है वो कस्टमर या कंज्यूमर तक जाता है। अब यहाँ पे आप जो मिडल मैन है उसको आप एक नेटवर्कर या फिर डायरेक्ट सेलर भी कह सकते हो। और इसकी सबसे खास बात जो डायरेक्ट सेलिंग की वो ये है कि जो बीच वाले मिडल मैन्स थे और सिंपल मार्केटिंग के अंदर जो काम करते थे, तो एडवर्टाइजिंग जो भी खर्चा था वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और यही सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एक नेटवर्कर या फिर मिडल मैन या फिर डायरेक्ट सेलर के अंदर कंज्यूम किया जाता है, यानी कि उन्हीं के अंदर ये बांट दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पैसा सब लोग ये खाते थे वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। बीच वाले लोग थे वो सारे के सारे बाईपास हो गए, सीधा मिडल मैन के ज़रिए, नेटवर्कर के ज़रिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद कस्टमर तक आया। तो इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि सीधी बिक्री, मैन्युफैक्चर से उठा सीधा कस्टमर तक। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ये चलता है, लेकिन जो सिंपल मार्केटिंग के अंदर जो चलता था, ब्रॉडर रिटेल चैनल के अंदर चलता था, बीच वाले मिडल मैन थे वो सारे के सारे ख़त्म हुए।
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ सीधा कस्टमर तक, इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री। तो दोस्तों ये है इसका असल फंडा कि क्यों इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को कैसे कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर पैसा कमाना चाहें तो क्या करना सबसे पहले हमें ज़रूरी होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यू नीड टू ज्वाइन एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जरूर ज्वाइन करने की सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपको कैसे करना है ये सब आप मुझे कांटेक्ट करके भी जान सकते हैं। आप इस मेल पे मेल करके भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। So I hope you really enjoyed this video, and now you can clearly understand what is the direct selling and what is the actual meaning of direct selling, how it works, and how we can understand the real meaning of direct selling. So दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी नाउ।